नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। योगी बोले संभल में हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया, सपा कांग्रेस ने दंगे करवाए, हिंदू विहीन किया, अब हर साजिश का जवाब देंगे। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला रिएक्शन सामने आया है। प्रतापगढ़ में शुक्रवार को उन्होंने कहा, सपा और कांग्रेस के शासनकाल में हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जाता था। पहले की सरकारें जानबूझकर हिंदुओं को डेमोग्राफी को बदलने के लिए उन पर अत्याचार करवाते थे और दंगे करवाकर क्षेत्र को हिंदू विहीन बना देते थे। इन लोगों को संभल को हिंदू विहीन करने का काम किया है, लेकिन भाजपा सरकार किसी भी क्षेत्र में डेमोग्राफी को बदलने नहीं देगी। जो ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे खुद पलायन करना पड़ेगा, हर साजिश का जवाब देंगे। योगी सरकार ने यह भी कहा कि पिछली सरकार एक जनपद एक माफिया दिया था, वह माफिया लूटता था और शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था। अब प्रतापगढ़ में भी माफियाओं और गुंडों से मुक्त हो चुका है। देश और दुनिया के लोग पूछेंगे नहीं, बल्कि आप पर गर्व करेंगे कि आप प्रतापगढ़ से हैं। दरअसल सीएम योगी शुक्रवार को प्रतापगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने मां बेला देवी मंदिर में दर्शन पूजन किया, सई नदी पर बन रहे घाट का निरीक्षण किया, जीआईसी मैदान में जनसभा की। यहां सीएम ने 570 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात दी, जिसमें 260 करोड़ के 120 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं 310 करोड़ रुपए के 74 नए कार्यों का शिलान्यास किया। चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता में आने पर गुंडागर्दी की। जब वे सत्ता में नहीं आए तो अपने परिवारों के माध्यम से लूटपाट कराकर अराजकता पैदा की। आज जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके लिए कोई जगह नहीं बची तो वे राजनीति में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन नहीं, एंटी इंडिया गठबंधन है। अब भाजपा की सरकार है। अगर किसी ने बहन बेटी की इज्जत पर हाथ डाला तो अगले चौराहे पर उसका खेल खत्म कर दिया जाता है। अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ में सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा हो चुका है, जो स्वास्थ्य सेवा को नई दिशा देगा। कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहे इस जिले को अब देश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है। मेरठ प्रयागराज तक बनने वाले इस एक्सप्रेसवे का 42 किलोमीटर हिस्सा प्रतापगढ़ से होकर गुजरेगा, जिससे जिले की तस्वीर बदल जाएगी। अयोध्या से प्रयागराज के बीच बनने वाला 6 लेन हाईवे प्रतापगढ़ के बाईपास और विकास को नई गति देगा। प्रतापगढ़ में करंट लगने से मां बेटे की मौत। चारा मशीन से चारा काटते समय मां को लगा करंट, बचाने गया बेटा भी चपेट में आया। प्रतापगढ़ में करंट लगने से मां बेटे की मौत हो गई है। शनिवार शाम घर के बगल स्थित गौशाला में चारा बालने की मशीन, जैसे ही मशीन चालू की तो अचानक करंट आ गया, जिसकी चपेट में आ गई मां। वहीं उसके चिल्लाने पर बेटा बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गए। दोनों के शोर पर वह ग्रामीण तुरंत बिजली का कनेक्शन काटा, लेकिन तब तक मां बेटे दोनों दम तोड़ चुके थे। वही मामला लीलापुर थाना क्षेत्र के भागीपुर गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 55 वर्षीय विद्या सिंह पत्नी लाल पीयूष सिंह रात करीब 8 बजे चारा काटने गई थी। इसी दौरान मशीन में करंट लग गया, वह मशीन में भी फंस गई। थोड़ी देर बाद उसका 24 वर्षीय बेटा लाल सारान सिंह उन्हें बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वह भी मशीन में फंस गया और करंट का शिकार हो गया। जनपद प्रतापगढ़ में अजगरा मेला चल रहा है। तालाब की खराब स्थिति से नाराज लोग दिख रहे हैं। वहीं 28 अगस्त से यह मेला शुरू है, जो 31 अगस्त तक चलेगा। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में ऐतिहासिक अजगरा मेला 28 अगस्त से शुरू हो गया है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल पर आयोजित इस मेले में पहले ही दिन से लोगों की भीड़ कम देखी गई। युधिष्ठिर संवाद स्थल पर आयोजित इस मेले में पहले ही दिन से भीड़ों की काफी कमी देखने को मिल रही है। वहीं महाभारत काल से जुड़े इस मेले में मुख्य आकर्षण एक प्राचीन तालाब है। मान्यता है कि पांडवों ने इसी तालाब से जल पिया था। इस साल तालाब की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण नहीं होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। मेला परिसर में जगह जगह गंदगी, जंगली घास फैली हुई है। मेले में झूले, मौत का कुआं, सर्कस का आयोजन किया गया है। खान पान की दुकानों में चाट, जलेबी, चाउमीन, बर्गर उपलब्ध है। पुरातात्विक संग्रहालय अजगर बाबा मंदिर दर्शनीय स्थल है। ग्रामीण संग्रहालय के संस्थापक राजेश कुमार पांडे निर्झर प्रतापगढ़ी ने मेले की जानकारी साझा की है। वहीं स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन तालाब और मेला परिसर की साफ सफाई करवाए। बीडीओ लक्ष्मणपुर ने बताया कि ग्राम प्रधान को तालाब की सफाई के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि कल तक वहीं जलकुंभी, जंगली घास की सफाई करवाने के दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है।
मुआवजे और सुरक्षा की मांग पर 40 घंटे बाद अंतिम संस्कार। दलित युवक की चाकू से गोंद कर हत्या, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ के मझिला गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई थी, जहां बुधवार को एक गांव के ही दबंग युवक ने 30 वर्षीय हरिश्चंद्र सरोज की चाकू से गोंद कर हत्या कर दी। आरोपी शराब के नशे में था। वहीं झगड़े के बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल के अनुसार पुलिस ने आरोपी को मंदबुद्धि बता रही है। हालांकि ग्रामीण ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं। वहीं आपको बता दें कि मृतक के परिजन न्याय की मांग को लेकर अंतिम संस्कार करने से इनकार करते रहे। मृतक की पत्नी ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं साथ ही 5 लाख रुपए का मुआवजा और जीवन भरण पोषण की स्थायी व्यवस्था की मांग रखी है। प्रशासन के आश्वासन के बाद वहीं 40 घंटे की प्रतीक्षा के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार के लिए अनुमति दी। प्रतापगढ़ के सांगीपुर से यह खबर है, जहां किशोरी का अश्लील वीडियो बनाया गया। आरोपी ने किया ब्लैकमेल, 3 के ऊपर केस दर्ज। प्रतापगढ़ के लालगंज में एक नाबालिग लड़की के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया। सांगीपुर थाना क्षेत्र में 16 अगस्त को 17 वर्षीय किशोरी अब घर के बाथरूम में नहा रही थी, तभी विकास तिवारी ने बाथरूम की खिड़की से उसका वीडियो बना लिया। आरोपी ने वीडियो को वहीं पीड़िता के फोन पर भेज दिया। इसके बाद उसने किशोरी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। परेशान होकर किशोरी ने आत्महत्या का प्रयास किया। मां की पूछताछ पर किशोरी ने पूरी घटना बताई। पीड़िता की मां ने रोजी रोटी के लिए दूसरे शहर में रह रही थी। वहीं फोन पर घटना की जानकारी दी। किशोरी के पिता ने वापस आकर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भोजपुर वहीं रामगंज निवासी विकास तिवारी, विवेक तिवारी और बालकृष्ण के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। लालगंज में खाद की किल्लत पर भड़के किसान, नेशनल हाईवे कर दिया जाम। बोले सुबह से लाइन में लगे लगे हो जाती है शाम। लालगंज प्रतापगढ़ में यूरिया की खाद की किल्लत से किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। शुक्रवार दोपहर को लालगंज तहसील के पास स्थित साधन शाकाहारी समिति पर वहीं खाद वितरण के दौरान मशीन खराब हो गई और सचिव गोदाम बंद कर मौके से चले गए। इससे नाराज किसानों के बीच वहीं धक्का मुक्की और मारपीट हो गई। अफरा तफरी का माहौल बनने लगा। वहीं गुस्साए किसानों ने लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे जाम कर दिया। करीब 45 मिनट तक यातायात बाधित रहा। सूचना पाकर लालगंज कोतवाली पुलिस भारी फोर्स के साथ पहुंची और किसानों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने समिति पर लाइन लगवाकर किसी तरह से खाद वितरण शुरू करवाया। प्रतापगढ़ में दलित महिला और बेटियों पर हमला, जमीन विवाद में दबंगों ने की पिटाई, मौजूद पुलिस ने नहीं की मदद। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में हिंसक रूप लेता हुआ नजर आया। ग्राम सभा पारा हमीदपुर में शाम को दलित महिला मंजू देवी और उनकी 3 नाबालिग बेटियों पर दबंगों ने हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब मंजू देवी अपने खेत के मेड़ पर घास काट रही थी। बता दें कि कृष्णकांत पांडे, केतन पांडे वहां पर पहुंचे और उन्होंने उस जमीन पर अपना दावा करते हुए महिला को लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया। मंजू देवी के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। वह जमीन पर गिर गई जब उनकी बेटियां मुस्कान 16 वर्ष, मानसी 14 वर्ष, रेशमा 15 वर्ष मां को बचाने आई तो दबंगों ने उन्हें भी नहीं बख्शा गया। वहीं बच्चियों को बाल पकड़कर गिराया गया, मारपीट की गई। एक बच्ची के सीने में गंभीर चोटें आई। डायल 112 पुलिस घटनास्थल पर मौजूद थी, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों की मदद से पीड़ित को बचाया गया। एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में एनसीआर न होने के कारण डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। मामले में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत दर्ज कराने के बजाय उल्टा उन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि थाना अंतु पुलिस और हल्का इंचार्ज दबंगों से मिले हुए हैं। इससे पहले भी परिवार पर कई फर्जी मुकदमे दर्ज कर चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां डायल 112 पुलिस की मौजूदगी में महिला और बच्चियों को पीटा गया है, वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बिना पुलिस एनसीआर के इलाज करने से मना कर दिया। लालगंज में आबकारी और पुलिस की छापेमारी, 2 गांवों से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब और 400 किलो लहन जब्त कर 3 भट्टियां नष्ट की गई। वहीं आपको बता दें कि जनपद में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। लालगंज थाना क्षेत्र में 2 गाँव में हुई छापेमारी के दौरान टीम ने अवैध शराब, भारी मात्रा में लहन बरामद कर 3 भट्टियों को नष्ट किया गया। वहीं लालगंज थाना क्षेत्र के केशवपुर और मेढ़ावा गाँव में की गई छापेमारी। नदी में डूबे पेंटर का शव 24 घंटे बाद मिला। प्रतापगढ़ करौंदी घाट से 10 किलोमीटर दूर बरामद हुआ शव। प्रतापगढ़ में करौंदी घाट पर गुरुवार शाम नहाने के दौरान डूबे युवक का शव शुक्रवार को जीरिया मऊ घाट पर मिला। वहीं मृतक की पहचान करौंदी निवासी 32 वर्षीय करण सिंह के रूप में हुई है।
25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश में फायरिंग का आरोप, कानपुर से पकड़ा गया आरोपी। प्रतापगढ़ पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम ने 25,000 रुपए की इनामी बदमाश शैलेंद्र सिंह उर्फ भगत को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। उसे कानपुर देहात के बरौर थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। यह मामला थाना दिलीपपुर का बताया जा रहा, जहां 18 जून सन 2025 को एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया कि कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते हथियारों से लैस होकर उसके घर पहुंचे। आरोपियों ने कट्टा, बांका, कुल्हाड़ी, लोहे की राड, लाठी डंडे से हमला किया। हमलावरों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। कट्टे से फायरिंग भी की थी। ज्वेलर्स की दुकान से चोरी करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ में 2 महिलाएं और एक व्यक्ति शामिल हैं। जेवरात और 25,000 रुपए बरामद किए गए। मानिकपुर थाना क्षेत्र में आभूषण चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से चोरी के जेवरात और 22,000 रुपए नगद बरामद किया गया। घटना मानिकपुर के अलीगंज चौराहे की है। यहां आरूढ़ सोनी गायत्री ज्वेलर्स नाम से दुकान चलाते हैं। गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे एक युवक और 2 महिलाएं दुकान पर आए। उन्होंने मिलकर दुकान से जेवरात और नकदी चुरा ली। व्यापारियों को संदेह होने पर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा, तुरंत पुलिस को सूचना दी। उप निरीक्षक संतोष अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में चित्रकूट के भरतकूप थाना क्षेत्र का संजय कुमार उर्फ गोलू त्रिपाठी उम्र 26 वर्ष, काबरी थाना क्षेत्र की वहीं सरस्वती देवी 36 वर्ष और काजल 19 शामिल बताई जा रही हैं। संग्रामगढ़ में पुरानी रंजिश का मामला आया सामने। युवक पर चाकू से किया गया हमला, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। आपको बता दें कि संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में वहीं रघुवर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। पीड़ित हरिश्चंद्र पटेल शुक्रवार सुबह संग्रामगढ़ पुलिस थाने में 3 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। हरिश्चंद्र पटेल का आरोप है कि गाँव के राजकुमार और उनके परिजन उन पर लगातार परेशान कर रहे हैं। वे आए दिन गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। आरोपी चाकू लेकर रास्ते में खड़े रहते हैं, जिससे पीड़ित परिवार दहशत में है। गुरुवार की देर शाम मामूली कहासुनी के बाद विपक्षी पक्ष ने चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में संग्रामगढ़ पुलिस थाने में प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।